Sir, start very Shubhal. Okay, thank you. Welcome. Okay, friends. So today we are going to discuss another very important element in digital marketing, and that is Google Analytics, that is GA4. So, friends, uh, हम लोग डिस्कस करेंगे GA4 क्या है, GA4 में कौन कौन से चीजें रहती है और हम लोग कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. ओके. सो फ्रेंड्स, GA4 है वो GA4 या तो गूगल एनालिटिक्स हमें क्यों यूज करना चाहिए, या कोई भी एनालिटिक्स आप देख लो डिजिटल मार्केटिंग में, कोई भी एनालिटिक्स को क्यों यूज करना चाहिए. दैट इज द थिंग्स वी हैव इन अवर माइंड. सो फ्रेंड्स, कोई भी एनालिटिक्स को यूज करने का पर्पज ये है कि आप ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सको. क्या कर सको फ्रेंड्स? ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सको. तो आपको दिमाग में ये आएगा कि ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना मानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना. सो फ्रेंड्स, आप समझो कि सपोज मुझे पता लगा कि एससीओ से जो इंक्वायरी आती है उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा है, या मुझे ज्यादा लीड देता है ये सोर्स से. तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी जो एससीओ पर सपोज 5 कीवर्ड से मेरा रैंकिंग है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं टीम को ये बोलूंगा कि मुझे 20 कीवर्ड पर रैंकिंग ला कर दो. क्यों वैसा? बिकॉज दिस रैंकिंग because this ranking gives me because this ranking gives me leads. तो ये ट्रेंड को मैंने प्रेडिक्ट किया. कौन से ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया? कि ये सोर्स से जो इंक्वायरी आई है उसकी कन्वर्ट होने की संभावना एज पर द पास्ट ट्रेंड ज्यादा है. सो आई शुड गिव मोर एफर्ट टुवर्ड्स द चैनल विच इज कन्वर्टिंग मोर ऑफन. राइट, कि जहां से आया हुआ ट्रैफिक नॉर्मली ज्यादा कन्वर्ट होता है वहां पर मैं ज्यादा ध्यान दूं. और एक एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज मुझे पता लगा कि वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मुझे ज्यादा लीड मिलती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डेज. राइट, ये दिन में लोग ज्यादा कांटेक्ट करते हैं. उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं. तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो मार्केटिंग का बजट है, सपोज मैं गूगल एड्स कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, वेनसडे को मेरा बजट 20% बढ़ा दूंगा. सेम फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड जो रिमेनिंग डेज है फ्रेंड्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें मैं क्या करूंगा, 20% कम कर. अगर मेरा बजट लिमिटेड है, तो अगर मेरा बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो आई कैन कीप दोस बजट एज इट इज. फायदा क्या होगा? जब डिमांड ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा है या यूजर की कांटेक्ट करने की संभावना ज्यादा है, वहां पर मैं ज्यादा पैसा लगाऊं. सपोज मुझे पता लगा, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स, पूरा एनालिटिक्स हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे एक प्रोजेक्ट को लेकर. बट मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग को बड़ा करना चाहता हूँ कि एनालिटिक्स का क्या पर्पस है और एनालिटिक्स से आप कितनी बेहतरीन चीजें कर सकते हो. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ लेटिंग यू नो ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद उसके बाद सपोज मुझे पता लगा कि होम पेज है, एससीओ वाला पेज है और डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है. ठीक है, ये 3 पेज है फ्रेंड्स. उसमें से मुझे पता लगा कि एससीओ वाले पेज से लोग सिर्फ 3 मिनट रुकते हैं, ये पेज पर 5 मिनट रुकते हैं, और ये पेज पर 6 मिनट रुकते हैं. तो आई नीड टू चेक कि ये पेज में ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही. या तो जो ट्रैफिक आ रहा है वो इररिलेवेंट आ रहा है. दो रीजन हो सकते हैं. या तो जो
ट्रैफिक आ रहा है फ्रेंड, जो ऑडियंस आ रही है वो इरिलेवेंट है। या तो ऑडियंस आने के बाद उसको जो हमने कमिंग लेक्चर में डिस्कस किया था, अरे कमिंग क्या, हमने जो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस किया था कि भी उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उसको ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए और उसको कांटेक्ट करने के लिए इजी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये तीन में से कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, यस और नो फ्रेंड्स? सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कि इसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन कम है, तो इसको हमें कुछ जो भी चेंजेस है वो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अ, ये सारी चीजें आप GA4 की मदद से कर सकते हो। यू कैन एनालाइज ऑल दिस डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ GA4 एंड दैट इज द पावर ऑफ GA4। ये GA4 का पावर है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक सारे चीजों को डिस्कस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलो। सो ये पर्पज है मेन कि भाई आपको ये पहले से पता लगेगा कि ये चीज काम कर रही है, ये चीज नहीं काम कर रही है। जो चीज नहीं काम कर रही है उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो उसको ठीक करो या तो उसको निकालो, राइट? या तो उसको ठीक करो ऑप्टिमाइज करके, या तो ठीक करने के बाद भी वो नहीं चल रही है तो उसको रिमूव। ठीक है, ओके। सो दैट इज द मेन थिंग। फायदा क्या होगा इससे? ये सब चीजों से फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि आपके जो पैसे है, आपकी जो एनर्जी है, वो ऐसी जगह पर लगेगी जहां से आपको रिजल्ट निकल कर रहा है, राइट? द अमाउंट यू स्पेंड, द एनर्जी यू गिव विल बी देयर ऑन द थिंग्स विच इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। ठीक है, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है एनालिटिक्स के पर्पस में? एनालिटिक्स क्यों सीखना चाहिए उसके रिलेटेड? ठीक है, अभी गूगल एनालिटिक्स डेटा कैसे कलेक्ट करता है वो हम लोग देख लेते हैं, राइट? कि हाउ गूगल एनालिटिक्स कलेक्ट द डेटा। देखो फ्रेंड्स, जो गूगल एनालिटिक्स है वो ये फ्लो से डेटा कलेक्ट करेगा। लेट मी जस्ट शो यू, राइट? आप जैसे ही गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे, हमें एक जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जस्ट आपका वो कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दो कि ये कैसे फ्लो में काम करता है। देखो, इसमें जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है? सपोज ये शाउटना एक वेबसाइट है। अभी यहाँ पर मेरा GA का कोड होगा या टैग मैनेजर का कोड होगा? ठीक है, ये गूगल टैग मैनेजर का कोड है। ऊपर होगा, राइट? यहाँ पर ये मेटा पिक्सल कोड है, ये मेटा का कोड है। और यहाँ पर आपको कुछ जगह पर मिलेगा गूगल एनालिटिक्स का कोड। सो फ्रेंड्स, जो कोड है वो कोड बेसिकली जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी, राइट, वेन एवर योर वेबसाइट विल गेट लोडेड, क्या होगा? जो कोड पीछे आपने रखा है, जावास्क्रिप्ट का कोड रखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। और वो एग्जीक्यूट होकर क्या करेगा? गूगल, अगर टैग मैनेजर आपने रखा है बीच में तो टैग मैनेजर में डेटा भेजेगा। अगर डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स का कोड है तो एनालिटिक्स में कोड डेटा को भेजेगा। और वो डेटा को भेजने के बाद जो एनालिटिक्स का सर्वर है वहां पर डेटा जाएगा। और वो सर्वर के बाद आपके गूगल एनालिटिक्स में जो फिल्टर आपने सेट किए है उसके हिसाब से वहां पर डेटा जाएंगे। सो दिस इज द फ्लो व्हेन योर वेबसाइट गेट एग्जीक्यूटेड, राइट? जब आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले वो कोड एग्जीक्यूट होता है। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कहां पर जाता है? वो एनालिटिक्स के सर्वर में, और सर्वर से आपके अकाउंट में वो डेटा पहुंचता है। सो दिस इज हाउ द होल इकोसिस्टम वर्क्स, राइट? ये तरीके से ये पूरा काम करता है। तो पहली चीज वही है कि आपको वो कोड ऐड करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट के हेडर में। तो कैसे करना है हम लोग अभी लॉग इन होकर मैं आपको बताऊंगा। आज के सेशन में मेरा ये पर्पज है कि आपको जो एनालिटिक्स है उसमें तीन चीजों की मुझे क्लैरिटी देनी है। सपोज गूगल एनालिटिक्स क्यों हमें स्टडी करना चाहिए और उसके फायदे क्या है, या तो नंबर टू वो कैसे कलेक्ट करता है डेटा, नंबर थ्री उसमें मैट्रिक्स और डायमेंशन जो है उसका रोल क्या है, right? What are the roles of matrix and dimension, and how we can get how we can create action item from this matrix and dimension? So that is the purpose of this that is the purpose of today's session.
सो फ्रेंड्स, गूगल एनालिटिक्स हमने डिस्कस किया, क्या कर रहे हैं, कलेक्ट डेटा भी हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स। सो कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज मैट्रिक्स? कोई बताएगा मुझे मैट्रिक्स क्या है? यस फ्रेंड्स, क्या है मैट्रिक्स? यस, एनीवन? ठीक है, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स। जो भी चीज नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगेन, एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट इज मैट्रिक्स। अभी एनालिटिक्स में ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। लेट मी जस्ट ओपन द एनालिटिक्स टू गिव यू द आइडिया। देखो, आप गूगल एनालिटिक्स को कैसे ओपन कर सकते हो? यू जस्ट हैव टू राइट डाउन analytics.google.com और यहां से फिर आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से ये मेरे अकाउंट में नहीं है। आई नीड टू चेक इट विद and.shouting. Let me just open that. Yes friends, ये अभी लोड हो रहा है। तो इसमें हम लोग चले जाते हैं एक्विजिशन में और यूजर एक्विजिशन। ठीक है, मुझे अभी आपको क्या बताना है फ्रेंड्स? मैट्रिक्स को बताना है कि मैट्रिक्स क्या है।
सो एनीथिंग विच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, तो आप बताओगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। तो जो 50 है, वो जो स्पीड है, वो मैट्रिक्स है। मैं आपको ये पूछूं कि आपकी जो फैन है वो कितनी स्पीड पर घूम रही है, मानी उसकी राउंड पर मिनट क्या है, तो जो राउंड पर मिनट है या तो जो पंखे की स्पीड है, वो अगेन मैट्रिक्स है। ठीक है। तो एनालिटिक्स में कौन कौन से मैट्रिक्स रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है फ्रेंड्स न्यू यूजर। सबसे पहला मैट्रिक्स कौन सा है फ्रेंड्स? न्यू यूजर। न्यू यूजर का मतलब क्या है? न्यू यूजर का मतलब है कि कितने नए यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आए इन दिस ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन है फ्रेंड्स। इसका यूआई थोड़ा समझ लो, ये ड्यूरेशन है। और यहाँ पर आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको जो है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हो और उसके बेसिस पर एक्शन आइटम बना सकते हो। तो यहाँ पर न्यू यूजर्स है। ठीक है। तो न्यू यूजर्स में कितने यूजर्स आए नए, वो यहाँ से मिलेगा। एंगेज सेशन कितने हैं, राइट, मानी कितने लोग एंगेज हुए। तो एंगेज सेशन की डेफिनेशन क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर यूजर 30 सेकंड या ज्यादा उससे रुकता है, सॉरी 10 सेकंड या उससे ज्यादा रुकता है, या तो उसने कोई की इवेंट की है। इवेंट क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पर आपने डिफाइन की है, जैसे कि किसी ने व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक किया, इवेंट क्या है, तो जो मेथड्स है, जो मेथड से आपको लीड मिलने की संभावना ज्यादा है, राइट, या तो यूजर आपको लीड दे सकता है, वो आपकी सारी की इवेंट। वो सारी क्या है फ्रेंड्स? आपकी की इवेंट है, जो हमने गूगल एड्स के हर एक कैंपेन में नहीं डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? जब हम लोग कोई भी कैंपेन को क्रिएट करते थे, सो नॉर्मली क्या होता था, उसके नीचे वो आ जाता था, क्या आ जाता था फ्रेंड्स, कि आपको कौन से गोल के साथ इसको करना है, राइट। तो ये गोल का थोड़ा बड़ा वर्जन है, दैट इज की इवेंट, राइट। गोल भी है और उसमें अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी है। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग देखेंगे, पहले ये समझ लो। तो की इवेंट है फ्रेंड्स, या तो उसने दो या ज्यादा स्क्रीन को देखा है, मानी दो और ज्यादा पेज को विजिट किया। ठीक है। ये तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया यूजर सेटिस्फाई करेगा तो वो एंगेज सेशन में गिना जाएगा। तो वो सेशन एंगेज सेशन में गिना जाएगा। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, अरे ठीक है, ये वेबसाइट को ओपन किया, तो अगर न्यू यूजर कब गिना जाता है? अगर 2 साल में मैंने ये वेबसाइट को पहली बार ओपन किया है, या तो पहली बार ओपन किया है, कभी भी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, तो मैं मेरी विजिट को गूगल क्या कंसीडर करेगा? न्यू यूजर के तौर पर कंसीडर करेगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर 2 साल में जो यूजर पहली बार आया है, मान इससे पहले वो 2 साल में नहीं है, या तो पहली बार ही आया है, राइट, तो वो यूजर को गूगल क्या कंसीडर करता है? नया यूजर है, पोटेंशियल है, राइट, नया यूजर है, वो रिकरिंग विजिटर्स नहीं है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एंगेज सेशन, मानी कितने सेशन एंगेज हुए, वो आया है वो तो ठीक है, बट उसमें से एंगेजमेंट कितने का हुआ, तो नंबर टू वो है। नंबर थ्री, एंगेजमेंट रेट, मानी एंगेजमेंट रेट क्या है, मानी 100 सेशंस होते हैं आपके, तो कितने लोग ऑन एन एवरेज आपकी आ, उसके साथ एंगेज होते हैं, वेबसाइट के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आया तो मैं यूजर हूँ, ये मैंने एक बार वेबसाइट को ओपन किया, उसको बंद कर दिया। अभी सेशन को समझ लो। दूसरी बार मैंने ओपन किया, तो सेशन कितने हुए मेरे? सेशन कितने हुए? यस, कितने हुए सेशन मेरे? 2 सेशन हुए। और यूजर कितने हैं? एक है, राइट। और उसमें भी नए यूजर कितने हैं? 0 है। ठीक है। यूजर ये टाइम रेंज में एक है, न्यू यूजर 0 है, और सेशन 2 है। ठीक है। सो दैट इज हाउ द मैट्रिक्स वर्क। इस तरीके से ये मैट्रिक्स काम करता है। उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट टाइम, मानी उसने कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड किया, उसने कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर स्पेंड किया। तो आप देख रहे हो यूजर ऑन एन एवरेज 1 मिनट और 4 सेकंड
स्पेंड करते हैं. यूजर ऑन एन एवरेज स्पेंड अराउंड 1 मिनट एंड 4 सेकंड, विच इज गुड. ठीक है, तो ये एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या है फ्रेंड्स? हाउ मच टाइम यूजर हैज स्पेंड ऑन योर वेबसाइट ऑन एन एवरेज, हाउ मच टाइम. बराबर. ठीक है, उसके बाद है ऑल इवेंट्स. हमारी जितनी भी इवेंट है वो कितनी हुई. तो इवेंट के तौर पर हमने क्या क्या कंसिडर किया है? अगर किसी ने क्लिक किया है कोई जगह पर, ये नंबर पर क्लिक किया है, थैंक्स पेज पर गया है, ये नंबर पर क्लिक किया है, ये तो ये सारी इवेंट है फ्रेंड्स. ये सारी क्या है फ्रेंड्स? इवेंट. राइट. तो ये इवेंट आपकी कितनी हुई वो यहाँ से आपको पता लग सकता है. तो हो सकता है कि एक ही सेशन में यूजर मल्टीपल इवेंट करे, इसीलिए यूजर कम है. राइट. यहाँ पर यूजर कम है और इवेंट ज्यादा है. मानिए अगर यूजर यहाँ पर आया और उसने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्लिक किया और व्हाट्सएप पर भी क्लिक किया, ठीक है, या तो कॉन्टेक्ट अस पेज पर भी क्लिक किया, तो इवेंट 3 हुई. यूजर सेशन 1 है और यूजर भी वो ये टाइम ड्यूरेशन में, अगर मैं दूसरी बार आया हूं तो एक ही गिनूंगा, अगर पहली बार आया हूं तो भी एक गिनूं, गूगल मुझे कंसिडर करेगा. समझ रहे हो आप? सो इवेंट ये है फ्रेंड्स. जो भी चीज आपने यहाँ पर इवेंट के तौर पर डिफाइन की है वो सारी यहाँ पर आपको दिखेगी. जो भी चीज आपने यहाँ पर इवेंट के तौर पर की है वो सारी यहाँ पर दिखेगी. यूजर की इवेंट, तो की इवेंट कितनी हुई, कितने परसेंटेज. राइट. जो की इवेंट हमने डिसाइड की है उसके परसेंटेज है. तो ये क्या है फ्रेंड्स? की इवेंट. ये क्या है? हमारी की इवेंट है. ठीक है, तो यहां से आपको पता लगेगा कि भाई की इवेंट का रेट क्या है. उसके बाद मानी 100 यूजर आते हैं तो ऑन एन एवरेज कितने लोग की इवेंट को करते हैं. ठीक है, और की इवेंट्स कितनी बार हुई. राइट. तो ये सारी हमारी की इवेंट है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? सबको ये मैट्रिक्स के बारे में पता लगा? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस फ्रेंड्स, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जो भी हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है. अगर मुझे मैट्रिक्स, नए मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है, इफ आई वुड लाइक टू ऐड न्यू मैट्रिक्स, मुझे ये पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है. क्या करना है फ्रेंड्स? पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हो डायमेंशन एंड मैट्रिक्स. सो डायमेंशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस किया. तो यहाँ से आप नए मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो. दिखा फ्रेंड्स आपने? ऊपर नीचे भी करना है तो कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो. जैसे कि मुझे सेशन को ऐड करना, तो यहाँ पर सेशन मिला मुझे, सेशन 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 सेशन, ये रहा सेशन. ठीक है, और ये सेशंस को मैं ऊपर रख देता हूँ. ठीक है, और एक मुझे मैट्रिक्स को ऐड करना है, वो है यूजर. इसको भी मैं क्या करता हूँ, खींच के ऊपर, माने उसके साथ में मुझे चाहिए. सो हाउ विल बी द फ्लो? सबसे पहले सेशन है, उसके बाद यूजर है, उसके बाद न्यू यूजर एंड सो ऑन, और मैं इसको सेव कर देता हूँ. ठीक है, सेव टू, सेव चेंजेस टू करंट रिपोर्ट. मानी अगर मैं फ्यूचर में आता हूँ तो मुझे यही रिपोर्ट दिखना चाहिए. अप्लाई. बैक. चेंजेस सेव. बैक. अभी मुझे क्या दिखेगा फ्रेंड्स? सेशन दिखा, कितने सेशन हुए, कितने यूजर आए, ये टोटल यूजर है, और इसमें से ये नए यूजर है. ठीक है, अगर 2 साल में मैं दूसरी बार आया हूं तो न्यू यूजर में मेरा काउंट नहीं होगा, बट यूजर में होगा, ये टाइम रेंज में एक बार. क्लियर है? और सेशन माने कितनी बार वेबसाइट आपकी ओपन होगी, दैट इज कॉल्ड सेशन. राइट. अगर मैंने ये टाइम ड्यूरेशन में 10 बार वेबसाइट को ओपन किया है, यस फ्रेंड्स, अगर मैंने ये टाइम ड्यूरेशन में आए ओपन द वेबसाइट फॉर 10 टाइम्स, सेशन कितने होंगे फ्रेंड्स मेरे? हाउ हाउ, कितने 10 सेशन? 10 होंगे. यूजर में कितने होंगे? एक एक. न्यू यूजर में एक 0. अगर मैं 2 साल में ऑलरेडी आ गया हूं तो न्यू यूजर हाँ विल बी सर 0. एंगेज सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एंगेज सेशन की क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स? कौन से 3 क्राइटेरिया से एंगेज सेशन डिफाइन होगा? यस, यस,
सर 10 सेकंड से ज्यादा रुकते हैं तो। वेरी गुड। उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं की दिन इवेंट, भर। यस जी वेरी सर। गुड, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या की इवेंट्स की है, वेरी गुड। और एंड दो नंबर दो या ज्यादा पेज को विजिट करते हैं। एक्सीलेंट। तो ये तीन सिनेरियो अगर कोई भी यूजर सेटिस्फाई करता है तो वी इन दैट केस गूगल विल कंसिडर दैट सेशन, मानी वो जो सेशन हुआ उसको वो एंगेज सेशन के तौर पर कंसिडर करेगा। ठीक है, ये अगेन एंगेजमेंट रेट है। ठीक है, एंगेजमेंट रेट क्या है फ्रेंड्स? यस, क्या है एंगेजमेंट रेट, कौन बताएगा? सर कितने यूजर आए। कितने यूजर आए? जी सर, मतलब उन्होंने कितनों ने इंटरेस्ट दिखाया वहाँ पे एक्टिविटी की। इंटरेस्ट इज वेरी जेनरिक टर्म, आपको उसमें कितने लोग एंगेज हुए तो वो टर्म्स यूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट आप अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में उसको समझे तो आप गलत नहीं हो, बट टेक्निकली हम लोग बोले तो वो हमें वही टर्म्स यूज करना है जो गूगल एनालिटिक्स में यूज होता है, अदरवाइज उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो आप गलत नहीं हो, बट टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करके हमें उसको बताना है। ओके, सो एंगेजमेंट रेट मानी जो टोटल सेशन हुए फ्रेंड्स, राइट, 2592, उसमें से एंगेज सेशन 1395 है। सो 2592 में 1395 तो 100 पर कितना, वैसा। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 53.82। पता लगा सबको एंगेजमेंट रेट में? उसके बाद एंगेज सेशन पर यूजर, मानी तो एक यूजर आता है। हेलो यस, सर, एक बार फिर से बताइए। अरे 100 यूजर, 100 टोटल सेशन है, उसमें से जो एंगेज हुए तो 100 पर कितना? टोटल सेशन है, टोटल सेशन ये है, उसमें से एंगेज कितने हुए, इतने, तो 100 पर कितना, दैट्स इट। ओके। ये रेट है, रेट हमारी 100 के ऊपर, हमें उसको समझना आसान रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एंगेज सेशन 1395 हुए तो उतना आपको नहीं पता लगेगा कि ये अच्छा है कि खराब है, बट अगर आप परसेंटेज को देखोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि आपको जो एंगेजमेंट रेट है पर्टिकुलर डायमेंशन का वो कैसा है। ठीक है, एक यूजर जब आता है तो ऑन एन एवरेज उसका एंगेज सेशन कितने होते हैं पर यूजर, राइट? मानी एक यूजर आता है तो 0.86 टाइम्स, मानी 100 यूजर आता है तो 86% के आसपास उसके एंगेजमेंट सेशन है पर यूजर। ठीक है, ये यूजर के ऊपर है, राइट? ये यूजर 1631 है और एंगेज सेशन है 1395। ठीक है, तो 1631 यूजर है, उसमें से 1395 एंगेज सेशन हुए तो एक पर कितना, क्लियर सबको? एक यूजर आता है तो उसका कितना, तो ये 0.86 है या 86% है। अगर हम लोग 100 के बेसिस पर इसको गिनेंगे तो वो क्या है, 86%, राइट? और अगर एक के बेसिस पर गिनेंगे तो वो है 0.86। क्लियर है सबको? जो यूजर, पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, सेशन के ऊपर एंगेजमेंट कंसिडर किया, उसके बाद यूजर के ऊपर किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज हाँ की इवेंट कितनी हुई, की इवेंट का रेट क्या है, मानी 100 यूजर आते हैं तो ऑन एन एवरेज कितने लोग, लिखा है ना, द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु ट्रिगर्ड एनी की इवेंट। ठीक है, तो 100 लोग आते हैं, उसमें से की इवेंट कितनी बार हुई, तो देखो यहाँ पर 38 टाइम्स हुई है और यूजर कितने आए हैं, 1631। सो 1631 पर 38 तो 100 पर कितना, मानी 100 मल्टीप्लाई बाय 38 डिवाइडेड बाय 1631, दैट इज इक्वल टू 2.32। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो ही मिलेगा, राइट, 2.08। ओके, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 2.32 यहाँ पर दिखा रहा है, एक मिनट। 38 की इवेंट हुई है और की इवेंट का रेट है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स, की इवेंट 38 है और इसको मैं बंद कर देता हूं ताकि देखने में आसानी रहे। 1631, ओके, नहीं है तो ये सही नंबर तो सही है, हो सकता है कि उसने की इवेंट को कम गिना है, दैट माइट बी द रीजन दैट द नंबर इज नॉट मैचिंग, राइट? यूजर की इवेंट है, उसमें फॉर्मूला तो यही है, द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु ट्रिगर्ड एनी की इवेंट।
तो की इवेंट 38 टाइम्स हुई है और टोटल 1631 है, तो ये फॉर्मूला से ही आना चाहिए लॉजिकली, राइट? यही फॉर्मूला 2.32 ही लॉजिकली होना चाहिए, राइट? इट शुड बी 2.32. सो आई डोंट नो व्हाई इट इज दे हैव रिटन इट. जब और एक का देख लेते हैं. 29 है और यहाँ पर टोटल यूजर्स कितना है? एक मिनट. 588. 588 में से 29 एंगेज हुए. सो 29 एंड 588, तो कितना हुआ फ्रेंड्स? 4.93. नहीं, मैं उसका मतलब है कि ये थोड़ा अलग गिनता है. एक मिनट, ये देखने दो. न्यू यूजर. न्यू यूजर में कितने हैं? 551. ये तो और ज्यादा है. सेशंस इज ओके बट यूजर्स तो इतने ही है. आई डोंट नो, ये लॉजिकली वही होना चाहिए क्योंकि यूजर की इवेंट यही है. चलो मैं देख लूंगा कि ये परसेंटेज में डिफरेंस क्यों आ रहा है थोड़ा. ठीक है, आई एम गोइंग टू चेक इट एंड लेट यू नो इन द कमिंग लेक्चर. बट ये फॉर्मूला वही है, राइट? द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु ट्रिगर्ड एनी की इवेंट, और की इवेंट ये है, तो ऑब्वियसली जो यूजर है उसकी, उसके वर्सेस जो की इवेंट है उसका रेशियो ही है ये. ठीक है, और ये की इवेंट, तो की इवेंट हमने जो डिस्कस की है वो जो हमने डिफाइन की है, जैसे कि हमने कौन कौन सी की इवेंट को डिफाइन किया है, लेट अस सी. जैसे कि किसी ने मोबाइल के बटन पर क्लिक किया है, जो नीचे फ्रीज किया है उसको. व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक किया है, ईमेल आईडी पर क्लिक किया है, यूएस के नंबर पर क्लिक किया है, नंबर पर क्लिक किया है, थैंक्स पेज पर गया है, या तो यूके के नंबर पर क्लिक किया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी क्या है फ्रेंड्स? की इवेंट. ठीक है, क्लियर सबको? तो ये मैट्रिक्स है. दूसरा है डायमेंशन. दूसरा क्या है फ्रेंड्स? डायमेंशन. सो डायमेंशन क्या है? तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर को दिखाता है ना, वो डायमेंशन. डायमेंशन क्या है? विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर. अगेन मैं रिपीट करता हूँ, विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन. जैसे कि बहुत सारे डायमेंशन है. जैसे कि यहाँ पर जितने रिपोर्ट है ना फ्रेंड्स एनालिटिक्स में, वो सारे डायमेंशन ही है. चलो हम लोग देखते हैं. राइट, तो यूजर, ये तो ओवरव्यू है, लेकिन देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो डायमेंशन है वो है सोर्स, यूजर कहाँ से आया. राइट, यहाँ पर मिलेगा यूजर कौन से सोर्स से आया, ऑर्गेनिक सर्च से आया, डायरेक्ट आया, गूगल को पता नहीं वैसे सोर्स से आया, पेड सर्च से आया. ठीक है, ये यूजर आया और ये सेशन. राइट, उसके बाद गूगल एड्स का कैंपेन. ठीक है, उसके बाद कौन से लैंडिंग पेज पर आया, तो लैंडिंग पेज इज अगेन अ डायमेंशन. उसके बाद कौन से कीवर्ड से आया, सो कीवर्ड इज अगेन डायमेंशन. ठीक है, तो ये सारे डायमेंशन है फ्रेंड्स. उसके बाद एंगेजमेंट. तो यूजर ने लास्ट 30 मिनट्स में वो कौन कौन से पेज पर आया, तो पेज इज अगेन डायमेंशन. पेज, पेज डायमेंशन. उसके बाद इवेंट, तो कौन सी इवेंट की, तो इवेंट इज अगेन डायमेंशन. पेज का नाम, जो यूजर आया पेज के नाम से, वो डायमेंशन. डेमोग्राफिक, कौन सी कंट्री से आया, तो कंट्री इज अ डायमेंशन. कौन सी सिटी से आया, तो सिटी इज अ डायमेंशन. कौन से जेंडर से, जेंडर कौन सा है,
यूजर का, तो जेंडर इज द डायमेंशन। उसका इंटरेस्ट क्या है, सो इंटरेस्ट इज द डायमेंशन। उसकी एज क्या है, तो एज इज द डायमेंशन। उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द डायमेंशन। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलो और मैं दिखाता हूँ। कौन से प्लेटफॉर्म से आया, मानी वेब से, वेबसाइट है तो वेबसाइट से ही आएगा, तो वेबसाइट वो प्लेटफॉर्म है, वो डायमेंशन। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है यूजर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डायमेंशन। कौन से डिवाइस से आया, मानी डेस्कटॉप से आया, मोबाइल से आया, टैबलेट से आया, तो डिवाइस इज अ डायमेंशन। ब्राउजर डायमेंशन, डिवाइस कैटेगरी डायमेंशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन डायमेंशन। ऐप तो है नहीं, ठीक है, राइट, लेकिन ऐप वर्जन कौन सा है, यूजर जो आया है आपकी वेब से, आपकी ऐप को यूज कर रहा है, तो वो डायमेंशन। क्लियर है सबको? एवरीवन गॉट द पॉइंट? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन डायमेंशन? यस फ्रेंड्स, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन, सॉरी, मैट्रिक्स में ऊपर नीचे होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस होता है। तो इससे एक्शन कैसे बनानी है, राइट? क्योंकि अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में एक्सपर्ट बनना है, राइट, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो, राइट, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन दिस एरिया, इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन दिस एरिया, आपको ये, आपकी कौन सी जगह पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए कि क्या ऊपर या नीचे हो रहा है, तो आपको कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, राइट? व्हाट आर द फ्लक्चुएशंस यू फाइंड इन द डेटा which which make you confident that you should take some action to prevent, to capitalize the data or to prevent any loss, right? या तो वो डेटा को कैपिटलाइज करना है या तो हमें कोई लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बेसिकली एक्शन आइटम कही जाती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आज मुझे पता लगा कि एज पर द वेदर रिपोर्ट आज तापमान 42 डिग्री होने वाला, तो मैं, मेरी एक्शन आइटम क्या होनी चाहिए, मैं बाहर जाना अवॉइड करूंगा, और अगर जाना ही पड़े ऐसा हो तो मेरे पास पानी की बोतल या नींबू के पानी की बोतल रखूंगा, और मैं ऐसे क्लोथ्स को पहनूंगा जिससे मुझे ज्यादा गर्मी ना लगे। सो दिस इज द एक्शन आइटम। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर मुझे पता लगा कि कल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, आज मेरी जो व्हीकल है उसमें पेट्रोल को फुल करवा दूंगा, राइट? तो ये एक्शन आइटम है। तो जो डेटा या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसके बेसिस पर आप क्या एक्शन लेते हो टू कैपिटलाइज दैट इंफॉर्मेशन या डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा के बेसिस पर आपने उसको एक्शन आइटम में तब्दील किया। तो अभी वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्शन आइटम कैसे बनाने। चलो भाई, वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहला है एक्विजिशन। मानी एक्विजिशन क्या है फ्रेंड्स, कि जो सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है ना, वो एक्विजिशन। सो अगर एक्विजिशन में, समझो कि एक्विजिशन में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ, मानी यूजर कम आए, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉमन रीजन फॉर द एक्विजिशन मेरा कम है? तो सबसे पहला कि अगर 20% से कम या ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट वीक, मंथ और ईयर, राइट? आपकी जो ट्रैफिक है वो लास्ट मंथ से 20% या कम है या ज्यादा है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो दोनों में आपको सोचना पड़ेगा, या तो लास्ट मंथ से 20% या ज्यादा है या तो लास्ट ईयर से ज्यादा। तो वो तीनों सिनारियों में हमें क्या एक्शन आइटम प्रोबेबल हो सकती है, प्रोबेबल है, राइट? ये 100% नहीं है लेकिन 80% के इसमें यही होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसका सोर्स कौन सा है और इसमें कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। कि एक तो सीजनल इफेक्ट, राइट? जैसे कि अगर आप होली के कलर बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, कि जब होली का वीक होगा, जब जो वीक में होली होगी, राइट, वो वीक में वो सेल्स अचानक, जो वो विजिट्स अचानक बढ़ जाएगी, और फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम वो जो सेल है वो सिग्निफिकेंट डाउन होगा। तो जब आपको स्पाइक दिखे ट्रैफिक में, राइट, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है
आपको ये चेक करना है कि भाई ये ट्रैफिक बढ़ा है या कम हुआ है, वो सीजनल इफेक्ट तो नहीं है ना, राइट? वो सीजनल इफेक्ट तो नहीं है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें आपको सामान्य बुद्धि साबू लगाना। नंबर 2, एक्शन आइटम क्या लेनी है आपको? अगर आपको पता लगे कि जब ये त्योहार आते हैं या ये फेस्टिवल्स आते हैं या तो ये डेज आते हैं, तब मेरा सेल बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? यू नीड टू इंक्रीज द बजट। आपको बजट को इंक्रीज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नंबर 2, और आपको ये भी चेक करना है कि कौन से सोर्स से, आपको ये भी चेक करना है कि कौन से सोर्स से वो ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से सोर्स से वो ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू चेक। उसके बाद उसके बाद जो है वो है आपका, आप कोई पर्टिकुलर मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हो, राइट? जैसे कि आपने ईमेल मार्केटिंग किया है, वो आपका अच्छा चल रहा है, या तो सोशल मीडिया मार्केटिंग किया है, वो अच्छा चल रहा है, राइट? तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन है कि आपका रैंकिंग इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया किया है। तीसरा क्या रीजन हो सकता है? दैट यू डीड अ वेरी गुड रैंकिंग इंप्रूवमेंट, राइट? आपका रैंकिंग इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने पेड मार्केटिंग शुरू किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीए आपकी इधर वेबसाइट डाउन है, या तो जीए का ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं चल रहा है, या तो आपकी वेबसाइट डाउन है, या तो जीए का जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपर नहीं चल रहा। तो ये सारे रीजंस है फ्रेंड्स, these are the reasons which these are the reasons जिससे आपका ट्रैफिक में फ्लक्चुएशन हो सकता है, माने बढ़ सकता है या कम हो। ठीक है, क्लियर? इसको, इसमें से कौन सा रीजन एग्जैक्ट होगा, वो उसका एक सिस्टमेटिक वे है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका एक सिस्टमेटिक वे, तो आप एग्जैक्ट रीजन को भी फाइंड कर पाओ। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ट्रैफिक में अगर प्लस माइनस होता है, राइट? ट्रैफिक में अगर वेबसाइट पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उसमें से, उसमें 20% प्लस माइनस होता है, तो ये 5 से 6 रीजन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद एंगेजमेंट, अगर आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट बिगड़ गया है, मानी 20% माइनस है कंपेयर टू लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो 20% प्लस या माइनस है, तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? पहला है कि आपकी वेबसाइट की डिजाइन है वो खराब है, मानी उसमें बिगड़ गई है, राइट? या तो वो डिवाइस में प्रॉपर नहीं दिख रही है। कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट कोई पर्टिकुलर डिवाइस में प्रॉपर ना दिखे, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई डिवाइस में जो दिख रही है वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नंबर 2, कंटेंट जो आप यूज कर रहे हो, कंटेंट जो लैंडिंग पेज पर आपका कंटेंट है वो कन्विंसिंग नहीं है, राइट? वो यूजर को कन्विंस नहीं कर रहा। नंबर 3, पेड लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा। उसके बाद वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर सारी फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं कर रही है, मानी आप सर्च पर क्लिक कर रहे हो, सर्च नहीं हो रहा है, आप शॉर्ट पर क्लिक कर रहे हो, शॉर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी क्या है फ्रेंड्स? प्रॉपर नहीं काम कर रही है। और ट्रैफिक फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज नॉट रिलेवेंट, मानी जहां से आप ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, आपने पेड कैंपेन किया है, वहां से ट्रैफिक तो आ रहा है बट वो रिलेवेंट नहीं है, तो आता है, एंगेज हुए बिना चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 रीजन हो सकते हैं कौन से केस में, अगर आपका एंगेजमेंट 20% प्लस या माइनस है। अगर प्लस है तो उसका ऑपोजिट होगा जो मैंने बताया, आपकी पहले वेबसाइट डिजाइन प्रॉपर नहीं थी, या तो वेबसाइट डिजाइन कन्विंसिंग नहीं थी, अभी आपने उसको चेंज किया तो और बेहतर हो गई, राइट? तो ये उसका ऑपोजिट होगा अगर प्लस है तो, और माइनस है तो जो यहाँ पर लिखा है वो है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो जो बिहेवियर में हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट? जो बिहेवियर में हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें से कोई भी हो सकता है। या तो कॉल टू एक्शन बटन है जो हमने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस किया था, वो हाईलाइटेड नहीं है। और ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग है, जैसे रिव्यूज है, क्रेडेंशियल्स है, एसएसएल है, वो क्या है? मिसिंग है फ्रेंड्स, वो नहीं है, राइट? ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, या तो कॉल टू एक्शन बटन हाईलाइटेड नहीं, तो आपका कन्वर्जन क्या है फ्रेंड्स? 20% माइनस होगा, प्लस होगा, या तो वो नहीं, अच्छा बेंचमार्क से बिलो मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये सारे ये सारे क्या हुए फ्रेंड्स? प्रोबेबल रीजन।
यहाँ तक सब लोग क्लियर है? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर द एनालिटिक्स। तो लेट मी जस्ट, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको analytics.google.com ओपन करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। यस, वन गुड न्यूज इज देयर फॉर यू। आपको एनालिटिक्स अगर पूरा रिव्यू करना है तो एक डेमो आर्टिकल की लिंक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डेमो अकाउंट के लिए कर सकते हो। देखो, ये डेमो अकाउंट है, GA4 का भी आपको मिल जाएगा। ये रहा, राइट। तो ये आप ले सकते हो, इसको आप यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लेकिन एनालिटिक्स का अकाउंट पहली बार ओपन करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये रहा, मैं इसको ही लिंक करके रख देता हूँ। चलो, गूगल कॉपी लिंक एड्रेस, इसको सीधा मैं रख देता हूँ। ये डेटा किसका है फ्रेंड्स? गूगल एनालिटिक्स के मर्चेंडाइज स्टोर पे। आपको कहां पर जाना है फ्रेंड्स ये डेटा को देखने के लिए? गूगल एनालिटिक्स फंडामेंटल, उसमें से डेमो अकाउंट और डेमो अकाउंट का लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर C4 में जब आप क्लिक करोगे तो सीधा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट द डेटा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग करते हैं कि एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर कैसे करना। बहुत आसान है। आपको सबसे पहले कहां पर जाना है? एडमिन में जाना है। कहां पर जाना है फ्रेंड्स? एडमिन में। ठीक है, एडमिन में आपको सबसे पहले आपके अकाउंट की डिटेल मिलेगी, अकाउंट के एक्सेस का मैनेजमेंट मिलेगा, अगर आप पूरे अकाउंट के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो। ठीक है, सारे फिल्टर मिलेंगे, चेंज हिस्ट्री मानी किसने क्या चेंज किया वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेटिंग। सो आपके प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, प्रॉपर्टी ये अकाउंट की डिटेल्स है, ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, प्रॉपर्टी का एक्सेस है, प्रॉपर्टी की चेंज हिस्ट्री है, शेड्यूल का अगर कोई ईमेल किया है तो, और एनालिटिक्स इंटेलिजेंस की सर्च हिस्ट्री है, राइट, और डेटा कलेक्शन है, राइट। डेटा अगर आपको इंपोर्ट करना है तो भी कर सकते हो, डेटा रिटेंशन, डेटा फिल्टर, ये सारी चीज कर सकते हो। और अलग अलग जगह पर अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ से कर सकते हो। डेटा डिस्प्ले तो इवेंट, तो आपने जो भी इवेंट को डिस्प्ले किया है फ्रेंड्स वो यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हो। देखो, जिसको बंद करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू। ये है, अगर आपको की इवेंट के तौर पर इसको नहीं गिनना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव इट, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? ये बाय डिफॉल्ट आएंगे। इवेंट आपको जो कुछ कुछ इवेंट है वो बनानी पड़ेगी, राइट। ये क्रिएट क्रिएट इवेंट में जाकर, राइट, यहाँ पर आप उसको इवेंट का नाम लिखकर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? कैसे क्रिएट करना है मैं दिखाऊंगा आपको। अभी के लिए आप क्या समझो, अभी के लिए आप क्या समझो कि भाई ये इवेंट को अगर आपको की इवेंट में तब्दील करना है, राइट, इफ यू वुड लाइक टू चेंज दिस इवेंट टू द की इवेंट, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर। ठीक है, और ये अकाउंट को अगर लिंक करना है गूगल एड्स को तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लिंक करना है तो आप यहाँ से लिंक पर क्लिक करके
आपके अकाउंट आईडी को, गूगल एड्स के अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ से लिंक कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको जो आईडी है गूगल एड्स का, उससे कर सकते हो। ये इसलिए सारा दिखा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि हमारा एमसीसी अकाउंट है, तो इसलिए आपके केस में आपको एक ही दिखेगा। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है फ्रेंड्स, तो डेटा कलेक्शन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? डेटा कलेक्शन। वो डेटा कैसे लाता है? यस, सॉरी, इट इज इन द डेटा स्ट्रीम। सो डेटा स्ट्रीम में जाना है, और अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अभी तो एक ही है, हमारी वेबसाइट ही है। अगर आपकी एप्लीकेशन भी है तो आपको ये तीनों ऑप्शन में करना पड़ेगा काम। अगर सिर्फ वेबसाइट है तो दिस ऑल विल वर्क। यहाँ पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग, सॉरी, व्यू टैग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। इंस्टॉल मैन्युअली, यहाँ पर कॉपी करके आपको कहाँ पर रखना है? लिखा है फ्रेंड्स, बिलो इज द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, कॉपी एंड पेस्ट इट, copy and paste it in the code of every page of your website immediately after head। माने हेड के पीछे ये होना चाहिए। देखो हमारा कौन सा है फ्रेंड्स? GR0। देखो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ। वी आर गोइंग टू फाइंड इट। ये अलग उसका लग रहा है। मेरे ख्याल से हमने शायद टैग मैनेजर से किया होगा, इसलिए वो नहीं दिख रहा, अदरवाइज वो दिखेगा। ये हमने टैग मैनेजर से किया है, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। दैट इज द ओनली रीजन। स्ट्रीम आईडी से दिखता है, देख लेते हैं। नहीं, तो टैग मैनेजर से किया होगा। मैं आपको टैग मैनेजर लास्ट में दिखाऊंगा, बट अदरवाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दिस इज द बेसिक वे एंड बेस्ट वे टू चेक कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, क्लियर? मॉडिफाई इवेंट्स, अगर आपको इवेंट को मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कस्टम इवेंट। कस्टम इवेंट को अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स को देख सकते हो फ्रेंड्स। आपकी अकाउंट डिटेल क्या है, राइट, अकाउंट का नेम क्या है, ये सारे बॉक्स को आपको चेक करके रखना है और सेव रखना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे होता है और अगर आपको ईमेल चाहिए आपके इनबॉक्स में, तो आप यहाँ से कर, राइट, आप ये स्केड्यूल्ड रिपोर्ट आप कहाँ से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर आपको पता लगा कि ट्रैफिक में जब 20% कम या ज्यादा हो तो मेरे इनबॉक्स में मुझे आना चाहिए, तो यहाँ पर आप जा सकते हो और यहाँ पर आप शेयर दिस रिपोर्ट है उसमें जाना है और स्केड्यूल ईमेल है, आ गया। यहाँ पर आप कर सकते हो। ये फर्स्ट यूजर का रिपोर्ट है, लेकिन अगर ऊपर नीचे कुछ होता है और मुझे चाहिए रिपोर्ट
नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा। वो बेसिकली मुझे एडमिन में ही जाकर होता है मेरे ख्याल से। आ, एक मिनट। यहाँ पर से मैं कर सकता हूँ रिपोर्ट स्नैपशॉट, ईमेल आईडी, बट ठीक है, ईमेल एड्रेस सपोज मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे है ना सबसे पहले एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस नहीं है, वोट इज दैट इज द ओनली रीजन। चलो मैं एक्सेस दे देता हूँ। एडमिन अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। अभी वो लोड हो रहा है। पता नहीं ये दिखा नहीं रहा। आइडियली इच्छुक शोज। चलो अकाउंट के लिए हम लोग उसको रखते हैं, प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। आ गया, आ गया फ्रेंड्स। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये सारे है जिसको हमने एक्सेस दिया है। राइट, प्रॉपर्टी, एक्सेस मैनेजमेंट, शाउट एंड आई, GA4। ठीक है, ये आ गया। राइट, शाउट एंड आई का है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ मुझे एक्सेस है कि नहीं है। नहीं, शाह चिराग जी को नहीं है, तो आई नीड टू ऐड इट। और ऐड यूजर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक्सेस दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, हाईएस्ट एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर ऐड, अभी मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। अभी देखो, सपोज मैं गया इसमें। सर प्रॉपर्टी में ही था वो शेड्यूल ईमेल। नहीं नहीं, वो स्केड्यूल ईमेल में नहीं, मुझे पहले दिखाना है आपको।
कि स्केड्यूल ईमेल कैसे दिखेगा, आप कैसे कर सकते। सपोज मुझे ये रिपोर्ट को स्केड्यूल करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर शेयर द रिपोर्ट स्केड्यूल ईमेल यहाँ पर, ठीक है, तो ये रिपोर्ट एक्विजिशन रिपोर्ट स्नैपशॉट और ईमेल एड्रेस में अभी मैं ऐड कर सकता, आ गया चिराग शाह, और फिर इसको मैंने स्केड्यूल कर दिया, मंथली मुझे एक बार मिले, 12 महीने तक मुझे इसको एक्टिव रखना है, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, सीएसवी में भी रख सकते हो, और सेव हो गया। अभी मैंने ये स्केड्यूल कर दिया, अभी मैं जाता हूं अगर एडमिन, ठीक है, और अभी मैं अगर जाता हूं स्केड्यूल ईमेल में तो मुझे दिखेगा, आ गया रिपोर्ट स्नैपशॉट मंथली पीडीएफ एंड स्केड्यूल। क्लियर फ्रेंड्स, तो दिस इज हाउ आप इतने इसमें कितने ईमेल रिपोर्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, 50 रिपोर्ट को इस तरीके से स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अभी और एक चीज, सेटअप असिस्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सेटअप असिस्टेंट है, सबसे पहले आपको एडमिन में जाकर सेटअप असिस्टेंट में जाना है, सबसे पहले आपको एडमिन में जाकर सेटअप असिस्टेंट में जाना है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपने कलेक्ट डेटा एंड वेबसाइट है, माने डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, तो मैंने डेटा स्ट्रीम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, और इसके अंदर जाकर क्या करना है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल मैन्युअली, यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, ये कोड को आपको ऐड कर देना और यहाँ पर टेस्ट कर लेना कि डेटा वो भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, लिखा है ना टेस्ट योर वेबसाइट, आ गया गूगल एनालिटिक्स को डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू, सेटअप असिस्टेंट में जाना है, ये बेसिक असिस्टेंट है आपका, माने आपको हेल्प करेगा सेटअप करने के लिए। उसके बाद टर्न ऑन गूगल सिग्नल, आपको इसको ऑन करना है, मैनेज गूगल सिग्नल, और इसको सारी सिग्नल को क्या कर देना है फ्रेंड्स, ऑन कर देना, ठीक है, राइट। गूगल सिग्नल डेटा कलेक्शन को ऑन करना है, ये क्यों जरूरी है, बिकॉज जो भी राइट, ये आपको एड्स पर्सनलाइजेशन करने में हेल्प करेगी, तो गूगल कलेक्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद अगेन सेटअप असिस्टेंट, सेट अप की इवेंट, तो आपकी जो की इवेंट है उसको सेटअप करो, हमने ऑलरेडी देखा है कैसे सेटअप करना है, जो इवेंट दिखाई है उसमें से राइट क्लिक करना है, तो यू विल फाइंड द की इवेंट सेटअप, राइट, इसको आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद अगेन सेटअप असिस्टेंट, लिंक गूगल एड्स को लिंक करना है, डिफाइन ऑडियंस, आप ऑडियंस को भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, राइट, यहाँ से आप कर सकते हो न्यू ऑडियंस, तो आप यहाँ से न्यू ऑडियंस को बना भी सकते हो, राइट, जो रिसेंटली एक्टिव यूजर्स है, जो नॉन परचेजर है, 7 डे एक्टिव यूजर है, परचेजर है, 7 डे इनएक्टिव परचेजर है, तो आप कर सकते हो, डेमोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, प्रेडिक्टिव कर सकते हो, राइट, परचेजर में नहीं होगा, और अगर आपको कस्टम करना है तो कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कस्टम करना है तो कस्टम भी कर सकते हो, पूरे ऑल यूजर्स को करना है फ्रेंड्स, ऑल यूजर्स को कर सकते हो, ठीक है, ऑल यूजर्स,
और कितने दिन के लिए करना है? सपोज मुझे 45 डेज के लिए करना है। ऑल यूजर्स तो मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट ही वो बना कर देता है, वी डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग एज पर माय नॉलेज। ऑल यूजर्स है ना, ऑल यूजर्स तो बाय डिफॉल्ट ही है, राइट? ये तो बाय डिफॉल्ट ही है। एक मिनट, न्यू यूजर्स, न्यू ऑडियंस, ऑल यूजर्स, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, द ऑडियंस विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो ठीक है, इसलिए वो ना बोल रहा है। नहीं है ये। ओके, मेरे ख्याल से ये केस में हमें सेटअप असिस्टेंट और डिफाइन ऑडियंस, मैनेज ऑडियंस, न्यू ऑडियंस, जनरल, 45 डेज एंड सेव। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेंगे रिसेंटली एक्टिव यूजर्स। ठीक है, क्लियर? तो फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट द डेटा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तीसरा सेटअप असिस्टेंट में क्या है? उसके बाद वेरीफाई, डिफाइन ऑल ऑडियंस, वेरीफाई कंटेंट सेटिंग। कंटेंट सेटिंग में देख लेते हैं। कंटेंट सेटिंग में कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेट अस कीप इट एज इट इज। उसके बाद लिंक गूगल एड्स, तो गूगल एड्स को लिंक करना आप सब लोगों को पता है। ठीक है, और टारगेट एड्स टू GA फॉर ऑडियंस। GA फॉर ऑडियंस से भी आप टारगेट कर सकते हो। एडवांस सेटअप, इंपोर्ट डेटा, अगर आपको डेटा लाना है तो बाहर से, मानी आपकी लोकल वेबसाइट से लाना है तो। ठीक है, मैनेज यूजर्स, आप एक्सेस दे सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लिंक टू बिग क्वेरी, इसकी जरूरत नहीं है। सेटअप यूजर आईडी की जरूरत नहीं है। सेट मेजरमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसमें भी कुछ जरूरत नहीं है। आप इसमें दो ही चीज काम काम की, एक मैनेज यूजर है और एक इंपोर्ट डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो ये आप कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट कि आपने सब कुछ प्रॉपर किया है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं।
मैं मेरी हम लोग पास फॉरवर्ड कर लेते हैं एनालिस्ट का। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला है जीए फंडामेंटल। चलो, गोल क्या है? गूगल एनालिटिक्स को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए? यस फ्रेंड्स, व्हाई वी शुड स्टडी गूगल एनालिटिक्स? अभी आप लोगों को बोलना है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आंसर। गूगल एनालिटिक्स क्यों स्टडी करना चाहिए? To collect the data and update appropriately. डेटा तो आप स्टडी नहीं करोगे तो भी वो कलेक्ट करेगा। सो डेटा कलेक्शन शुड नॉट बी द गोल। grow business or grow the lead. उसका मेन पर्पज है प्रेडिक्ट द ट्रेंड। एंड पूरा डिजिटल मार्केटिंग में आपने जो आंसर दिया ना वीरेन, वो सही है। हम लोग कोई भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आप बोल सकते हो ग्रो बिजनेस, वो तो ग्रो बिजनेस के लिए ही कर रहा है, बट उसका अगर थोड़ा स्पेसिफिक बोले तो प्रेडिक्ट द ट्रेंड टू हेल्प अस इंक्रीज ROI फ्रॉम द वेबसाइट, राइट? चलो, इसके बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स इसके? यस, क्या है इसके बेनिफिट? कौन फ्री है। बताएगा? क्या बेनिफिट है इसका? तो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पैसे को सही जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली बेनिफिट ये है कि यू आर मेकिंग द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड नॉट द बिलीफ। तो हमेशा जब आप डेटा के बेसिस पर डिसीजन लेते हो ना, तो आपके डिसीजन सही होने की संभावना ज्यादा है। सो यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो ये उसका बेनिफिट है। चलो, कैसे करेंगे? तो गूगल एनालिटिक्स फंडामेंटल में क्या क्या चीज आती है फ्रेंड्स? मैट्रिक्स एंड डायमेंशन। चलो, मैट्रिक्स कौन कौन से है, कौन बताएगा? व्हाट आर द मैट्रिक्स वी हैव डिस्कस सो फार? एंगेजमेंट, यूजर्स, सबसे पहला यूजर, के बाद यूजर क्या है? What is सेशन, user? जो गिवन टाइम फ्रेम है, Engagement. जो गिवन टाइम फ्रेम है उसमें जो लोग आते हैं, और अगर वो 2 साल में पहली बार, सॉरी, जो आता है उसको गूगल वो न्यू यूजर्स, एक टाइम कंसीडर करेगा। दूसरा है न्यू यूजर्स। तीसरा है Engagement. ओके, एंगेजमेंट किसको बोलेंगे? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। चलो, उसके बाद एंगेजमेंट पर सेशन, एंगेजमेंट पर सेशन, उसके बाद की इवेंट्स, की इवेंट्स, राइट? की इवेंट्स है, की इवेंट्स पर यूजर, की इवेंट्स पर सेशन की इवेंट्स एंड पर सो ऑन। यूजर्स। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स है। चलो, डायमेंशन कौन कौन से है? व्हाट डायमेंशंस वी हैव डिस्कस? मैंने आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 डायमेंशन बताया है। टाइम, कौन से टाइम पर यूजर आया, कौन से डे पर यूजर आया, डे, उसके बाद एज, जेंडर, सिटी, लोकेशन, कंट्री, जेंडर, वेरी गुड, लोकेशन, वेरी गुड, उसके बाद फिर कौन से प्लेटफॉर्म से आया, प्लेटफॉर्म मानी ऑर्गेनिक, वो सोर्स ऑफ द ट्रैफिक या प्लेटफॉर्म बोल सोर्स, सकते हैं। चलो, प्लेटफॉर्म, उसके बाद
हाँ, यस, कौन से कौन से नेट ब्राउजर से ब्राउजर ब्राउजर से आया। ठीक है, उसके बाद कौन से डिवाइस से आया, डिवाइस? यस। उसके बाद ऐप वर्जन से। ऐप वर्जन इसमें नहीं हो सकता है, बट इन वेबसाइट में नहीं होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन। हाँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन। क्या? स्क्रीन रेजोल्यूशन बोल रहे हैं। स्क्रीन रिजोल्यूशन। यस, स्क्रीन रिजोल्यूशन इज दैट। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स है फ्रेंड्स। चलो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? 20% यूजर में या 20% कोई पण डायमेंशन में प्लस माइनस होता है, सॉरी 20% मैट्रिक्स में कम प्लस माइनस होता है। तो हमें एक्शन लेनी चाहिए। चलो, अगर एक्विजिशन में कोई गड़बड़ है तो हम लोग कौन कौन से रीजन हो सकते हैं एक्विजिशन के केस में? मानी ट्रैफिक कम आ रहा है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तो सीजनल इफेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद तो कौन से सोर्स से ट्रैफिक आता है? ओके, सोर्स में पर्टिकुलर गिरावट आई है। ओके, उसके बाद जैसे एड्स बंद कर दिए, चालू किए, वैसा। उसके बाद मार्केटिंग। वो वही सोर्स ही हुआ ना। ओके। ईमेल मार्केटिंग लिख सकते हैं हम लोग, बट वो अल्टीमेटली वही है। चलो, उसके बाद रैंकिंग इम्प्रूव। रैंकिंग इंप्रूवमेंट। यस, रैंकिंग में कुछ प्लस माइनस हुआ है। उसके बाद वेबसाइट डाउन है या फिर करेक्ट, जीए वेबसाइट डाउन है या तो उसका ट्रैकिंग। ट्रैकिंग निकल गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक्विजिशन में है, तो ये रीजन हो सकते हैं प्रोबेबल। चलो, एंगेजमेंट में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं अगर वो डाउन है तो? वेबसाइट का डिजाइन खराब हो सकता है। वेरी गुड, सो एक डिजाइन है। उसके बाद लैंडिंग पेज कन्विंसिंग नहीं है। नहीं, लैंडिंग पेज कन्विंसिंग नहीं है, वो बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट। कन्विंसिंग नहीं है उसका मतलब क्या है? तो सर कंटेंट कन्विंसिंग। कंटेंट उसका प्रॉपर नहीं है। उसके बाद पेज लोडिंग टाइम। वेरी गुड। उसके बाद वेबसाइट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिव नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद Call to action do not highlight. ना, वो कॉल टू एक्शन हाईलाइटेड नहीं है, वो किसमें इंपैक्ट करेगा फ्रेंड्स? Conversion. तो कन्वर्जन में। कन्वर्जन। टीटीए एंड दूसरा, एक तो कॉल टू एक्शन हाईलाइटेड नहीं है और ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग। ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है। फैक्टर। ठीक है, तो सर ये एंगेजमेंट प्रोबेबल। में ट्रैफिक रेलेवेंट नहीं है, ये भी है। हाँ, ये भी है, एकदम एकदम सही बात। ठीक है, सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो। इसमें केपीआई क्या रहेगा? केपीआई वही 20% प्लस माइनस। आपकी एक्सरसाइज क्या है? आपको डेमो अकाउंट जो है उसको एक्सेस ले लेना है, डेमो अकाउंट को ओपन करना है, नंबर 1। और जो सारे मैट्रिक्स और डायमेंशन है उसके बारे में आपके शब्दों में लिखना। जैसे इन योर ओन वर्ड्स, आपने जो समझा है वो लिखना है। ठीक है, और टाइम 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, चलो अभी हम लोग जाते हैं जी एडमिन। सो जी एडमिन का गोल क्या है? गूगल एनालिटिक्स को परफेक्ट कॉन्फ़िगर करें। चलो, बेनिफिट क्या है उसका? डेटा प्रॉपर आएगा। चलो, कैसे करेंगे जी एडमिन को? कौन कौन से
पॉइंट से फ्रेंड्स जी एडमिन में सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। सबसे पहला डेटा कलेक्शन, ये देखा था ना हमने, ये वाला डेटा कलेक्शन। कोड को रखना है वेबसाइट पर, दैट इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। गूगल सिग्नल को ऑन करना है, की इवेंट को ऑन करना है, ऑडियंस को डिफाइन करना है। कौन कौन सी ऑडियंस को आप डिफाइन कर सकते हो वो है लिस्ट, मैं दिखाता हूँ, देखो एक मिनट। ऑल यूजर, लैंडिंग पेज जिसने विजिट किया है वो यूजर, कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज विजिट किया है वो यूजर। ठीक है, ये तीन ऑडियंस को आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो देखो हमने ऑल यूजर को देख लिया, बराबर। अभी अगर हमें कोई पर्टिकुलर पेज को विजिट किया है वैसा ऑडियंस दिखकर जनरेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो न्यू ऑडियंस, क्रिएट कस्टम ऑडियंस, कंडीशन, पेज, पेज और स्क्रीन। ठीक है, कंटेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर पेज का नाम मिलेगा। तो हमें कौन से पेज करने हैं? एसईओ, कंपनी अहमदाबाद। उसके बाद और है, और एक ऐड करेंगे, पेज लोकेशन। यहाँ पर और है, सॉरी माय मिस्टेक, और या तो दूसरा पेज, पेज लोकेशन। अरे दूसरा क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग पेज। जितने सर्विस पेज है ना वो सारे लेने पड़ेंगे। फिर समझ में आ रहा है सब लोगों को? अप्लाई। ठीक है, ऐसे जितने भी 10-15 पेज है वो सारे ले लेने हैं, और करके हो, एंड से नहीं लेना है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कंडीशन, ये पेज को भी किया है ये पेज को भी किया है तो ही दिखेगा। ठीक है, तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, ये वाली ऑडियंस। और कॉन्टेक्ट अस पेज को विजिट किया है, पोर्टफोलियो को विजिट किया है, उसको भी आप सेम वे से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर डेज को डिफाइन करके ले सकते हो। तो ये हो गया ऑडियंस को डिफाइन करना सेटअप असिस्टेंट में। उसके बाद क्या है? कॉन्सेंट सेटिंग। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, गूगल एड्स के साथ लिंक कर दो अगर है तो। GA4 कन्वर्जन पर आप बीट कर सकते हो, ये गूगल एड्स के लिए है। और गूगल एड्स की ऑडियंस को भी डिफाइन कर सकते हो। यूजर, किसी को एक्सेस देना है तो यहाँ से दे सकते हो। आपकी ऑफलाइन डेटा को अपलोड करना है तो कर सकते हो। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एडमिन। तो डेटा कलेक्शन, एक्सेस, ऑडियंस, ठीक है, गूगल कॉन्सेंट, गूगल सिग्नल, एंड क्या करना है फ्रेंड्स? की इवेंट्स। डिफाइन ऑडियंस। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो ये ऊपर बताई वो बेस्ट प्रैक्टिसेस ही है। KPI क्या होगा? ये सब हमारा जो है ये करके आपको सेटअप असिस्टेंट में डन कर देना है। एक्सरसाइज एक बार इसको गो थ्रू कर लो फिर से, और उसको अपने शब्दों में लिख लो। और हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक? अगेन 120 मिनट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग लेक्चर में हम लोग गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, GA4 के रिपोर्ट को। और जो भी एक्सरसाइज आपको बताई वो आप प्लीज कर लेना, तो ही आपको आने वाले लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक।